है कि नहीं है? चले, फोकस 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 हो गया। देखो क्या हेडिंग है? एप्लीकेशन ऑफ ले स्पेलिंग गलत हो गई, यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतना लिखो सब लोग, लिख लिए? सही चल रहा है? धुआंधार, ठीक। हाँ, वो तो हम सब एडिट में चला, ये सब उजाला उजाला सब गायब हो जाता है इससे, वो सब सही हो जाता है। वीडियो देखते होगे तो तुमको लगता होगा ना कि लगभग नहीं करता क्लास का है। चलो देखो, शांति से अब समझेंगे। ओए शांति से, कभी कभी मुझको लगता है इसे जानवर उनवर को मैं पढ़ा रहा हूँ क्या? सबको पहले मैं कहता हूँ इधर 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 ध्यान से पहले एकाग्र करवाता हूँ, फिर उसके बाद जैसे ही ढील छोड़ता हूँ फिर अपने मस्त हो जाते हैं, ऐसा। चलो, जैसे होता नहीं कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, जानवर पैदा हुआ, नर्स दी है कि नहीं? आप बधाई हो, जानवर पैदा हुआ है कि नहीं? पापा भी लड्डू खिला रहे हैं, जानवर पैदा हुआ मेरा एक तो। जानवर ही थे वे, इंसान बन गए ना, पहले जानवर ही थे। चल अब शांति से देखो, शांति से। ये एक बॉडी है, बोलो सही है? ये क्या है? बॉडी है, ठीक। सर्कुलर मोशन कर रही है, क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ किसके कारण? तो कहोगे सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि सेंटर की ओर एक्ट करे या हमको सर्कुलर मोशन कराने में मददगार साबित हो। बोलो सही है? मतलब हमको क्या करे? हेल्प करे। क्या करे? बोलो ठीक। तो यहां सेंटर की ओर कौन सा फोर्स हमको दिखेगा? ये मान लीजिए रस्सी है, जैसे ये है, ऐसे 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 ईंट बाहर जाना चाहेगा, ऐसे 33 घुमाओ तो ईंट किधर जाएगा? बाहर। बोलो जाएगा? और नहीं हो तो ऐसे ऐसे 33 घुमाओ, एक पल ये आएगा रस्सी टूटेगी तो ईंट किधर जाएगा? बोलो कि अंदर आएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम गोल गोल घुमा रहे थे तो ईंट जाना किधर चाह रहा था? बोलो जा रहा था। कंफर्म? जब बाहर जाएगा तो ये जो रस्सी है ऐसे खींचेगी, ये रस्सी है, ईंट बाहर जाना चाहेगा तो रस्सी क्या होगी? खींचेगी। टेंशन किधर लगेगा? अंदर की ओर। किधर लगेगा? और अंदर ही क्या है? सेंटर। अंदर ही क्या है? तो रट लो, सेंटर की ओर एक्ट करने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल कहते हैं। सेंटर की ओर एक्ट, या हम समझो सेंटर की ओर जो भी फोर्स हमको दिखा आंख से उसको हम सेंट्रीपिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? आंख से सेंटर की ओर जो फोर्स दिखा उसको। यहां आंख से कौन सेंटर की ओर दिख रहा है बच्चा लोगों? ये ऐसे गोल गोल घूमेगा ना ऐसे। मान लो ये रस्सी की लंबाई कितनी है? L। तो ये किसके तरीके काम करेगा? रेडियस के। अब हम बोलेंगे सर सेंटर की ओर तुमको T दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत किसी को? सेंटर की ओर क्या दिखाई दे रहा है? तो T सेंटर की ओर है, इसका मतलब ये सर इसको हम सेंट्रीपिटल कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? mv²/r। ये कल बताए थे ना, mv²/r। बोलो सही है? तो इसका मतलब T = हम लोग क्या लिख सकते हैं? mv²/r। बोलो सही? और V = बच्चों क्या होता है? r ओमेगा। V = क्या होता है? r ओमेगा। बोलो क्लियर? तो कितना हो जाएगा? mr² ओमेगा² डिवाइडेड बाई r से r क्या हुआ? तो T = कितना आ गया? mr ओमेगा। अगर हमसे एग्जामिनर पूछता कि इस रस्सी में कितना टेंशन आएगा तो हम फटाक से बताएंगे। देखो मान लो ये 2 रेडियन/सेकंड से चल रहा होता, इसका मास मान लो 2 kg होता, इसका रेडियस मान लो 2 मीटर होता। रेडियस कितना होता? तो टेंशन हम बता देते, मास कितना है 2, रेडियस कितना है 2, और ये भी कितना 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा। तो इस रस्सी में कितना टेंशन आता? अगर ओमेगा 2 रेडियन, अगर 2 रेडियन/सेकंड से घूम रही होती बॉडी तो इस रस्सी में कितना खिंचाव आता? समझ गए? और सोचो, अगर
यही रस्सी 2 रेडियन से 4 रेडियन पर सेकेंड चलने लगती और तेज चलती, तो फील करो रस्सी में टेंशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा खींचेगी, और ज्यादा। तो यहां रख के जरा देखें, तो टेंशन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा, M2R2, और ये कितना 4 का 4 4 जा 16 2 जा 32 2 जा 32 2 जा 64। तो टेंशन कितना आया? तो सोच के देखो, 2 ही रेडियन पर सेकेंड बढ़ाने पर कितना बढ़ाए हम? 2 से 4, मतलब 2 रेडियन पर सेकेंड बढ़ाने से टेंशन 16 न्यूटन से कितना आ गया? इसका मतलब तो ये फील होता है ना कि अगर हम इसको धीरे धीरे घुमाएं तो ये रस्सी हल्का हल्का खींचेगी, तो टेंशन भी कम आएगा। तेज घुमाएंगे, वो उंगलियों में महसूस होता है कि नहीं, दर्द के फॉर्म में। जब तेज तेज घुमाते हो तो रस्सी खिंचती है, तो उंगलियों में दर्द होता है। जितना तेज करोगे उतना ही दर्द होगा, इसके लिए रस्सी ज्यादा खींच रही है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? बना लो, बिठा दे। चलो सेकंड एप्लीकेशन, आज सिर्फ एप्लीकेशन पे बात होगी, ठीक? सेकंड एप्लीकेशन, ध्यान से देखो, फोकस। या एक एग्जांपल तुमको पहले कराते, एक एग्जांपल कराते। देखो बच्चों, जैसे सपोज करो ये एक बॉडी है, मान लो 2 kg मास। कितना है? बोलो सही, या ऐसा समझते हैं, ये रस्सी है, यहां पे 2 kg मास हमने एक लटकाया, फिर थोड़ी सी रस्सी उसमें बांधी, फिर नीचे 3 किलो लटका दिया। कितना लटका दिया? 3 किलो। बोलो सही है। और इसको हम ऐसे घुमाना शुरू किए, कैसा दिखाई देगा? ऐसा ही दिखाई देगा। बोलो दिखाई देगा। मान लो ओमेगा से हमने घुमाना शुरू कर दिया, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बर्थडे गया यार, क्या बात है, हैप्पी बर्थडे। पहले हैप्पी बर्थडे बोलोगे? हैप्पी बर्थडे भैया, सभी सबके तरफ से पार्टी होगी, रुक जाओ पहले, इधर बैठो, इधर बर्बाद मत करो क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सुनो, हमने ऐसे एक रस्सी ली 2 किलोग्राम, फिर रस्सी बांधी, फिर 3 किलोग्राम। बोलो ठीक। उसको ऐसे घुमाना शुरू किया, 33 घुमाया। बोलो ठीक। तो ऐसा पूरा पैटर्न दिखाई देगा। ये रस्सी भी खींचेगी और ये रस्सी भी खींचेगी। बोलो सही है। तो एग्जामिनर तुमसे ये पूछा, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। क्या बोला? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। बोलो सही। ये जितनी भी रस्सी है कैसा मोशन करेगी? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? इधर देख, इधर देख, उठा लूंगा मैं खुद ही। इधर देख, देख इधर क्या लगेगा? मान लो ये T1 है। क्या मान लो? बोलो ठीक। ये रस्सी ऐसे खींचेगी, रस्सी अपने आप को सिकोड़ना चाहती है, सिकोड़ती है तो अंदर की ओर फोर्स लगाती है, जिसको टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी रस्सी ऐसे खींचेगी तो अपने आप को सिकोड़ना चाहेगी, तो उसको बोलते हैं टेंशन। बोलो सही। टेंशन लग गया। बोलो ठीक। ये दूसरी रस्सी है, तो ये भी ऐसे खींचेगी तो अपनी तरफ क्या लगाएगी? टेंशन लगाएगी। इतना तुम लोग ड्रॉ करो जरा। कर लिए ड्रॉ? ठीक। बनाते बनाते ये भी सोचो कि T1 वाली रस्सी में ज्यादा टेंशन आएगा कि T2 वाले में आएगा? सोचते रहो, सबसे ज्यादा टेंशन किस में आएगा? T1 में आएगा कि T2 में आएगा? जरा सोचते रहो। ये आता है T1 में आएगा। T1, क्योंकि जो बाहर होता है उसमें ज्यादा खिंचा हुआ है। और न्यूमेरिकली भी आना चाहिए, न्यूमेरिकली भी आना चाहिए, तब ठीक। चलो ठीक है। जितना तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगे उतना दूर फेंकाओगे। समझे कि नहीं? आओ चलो देखते हैं। मान लो बच्चों ये 2 रेडियन पर सेकेंड है। कितना है? 2 रेडियन पर सेकेंड। यहां से यहां तक की दूरी हम मोटा मोटा ले लेते हैं 3 मीटर। कितना ले लेते हैं? और यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं 4 मीटर।
क्या ले लेते हैं? 4। बोलो सही है? ठीक। सबसे पहले इस बॉडी को देखो, इतने को, इसको देखो। सेंटर बच्चों कहां होगा? यहां पे, ये सेंटर है ना, इसी के अराउंड ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल घूमेगी कि नहीं? अब इतने गोले के अंदर देखो, सेंटर की ओर कौन सा फोर्स दिखाई दे रहा है? सेंटर की ओर, ये सेंटर है, उस गोले के अंदर देखो कौन दिखाई, T1। कौन दिखाई दे रहा है? T1। तो T1 सेंटर की ओर दिखाई दे रहा है, तो कैसा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम बोलते हैं mv²/r। r मतलब 4, या अभी r ही रहने दो, ठीक। और चाहे तो बच्चों यहीं पे बताएं, बार बार कन्वर्ट करने से बढ़िया बताए क्या, mv²/r लिखो, v = r ओमेगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r से r कटेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन गया mr ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो बार बार mv² रखने से बढ़िया ये है कि आप रखो डायरेक्ट क्या, mr ओमेगा स्क्वायर। बोलो सही है? मास कितना है? 3। दूरी कितनी है? ओमेगा कितना है? 3 4 जा 2 2 जा कितना? कितना? तो टेंशन कितना आया? 48। बाहर की रस्सी में टेंशन कितना आएगा? अब आगे देखो, इतने को देखो, इतने को। बोलो सही है? अब सोच के देखो बच्चों, इधर फोकस। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नेट कितना आएगा? किधर की ओर? उधर क्या है? सेंटर। उधर क्या है? बोलो। अगर एक फोर्स एक्ट करता तो बोल देते यही है, अगर 2 एक्ट करता तो क्या बोलते? F1 F2। अब नेट निकालो तो क्या होगा? F1 माइनस, मगर टोटल किधर आएगा? इधर। अब उधर क्या है? सेंटर। तो ये देखो, इधर एक T2 लग रहा है और क्या लग रहा है? तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना आएगा? T2 माइनस T1। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना आएगा? T2 माइनस, और T2 माइनस T1 को हम किसके बराबर करेंगे? सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को mr ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सेंट्रीपिटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मास कितना है? इसकी दूरी कितनी है? इसका ओमेगा कितना है? 2। ओमेगा तो दोनों का सेम ही होगा। और T1 की वैल्यू बच्चों कितना आ गई है? 48। बोलो आ गई है? कितनी आ गई है? 48। खुद अभी क्लियर होगा कि इधर वाली रस्सी में टेंशन ज्यादा होगा कि इधर, खुद ही पता चलेगा। 3 2 जा 2 2 जा कितना आया? 24। अच्छा, इसमें देखो टेंशन ज्यादा आ रहा है। किसमें ज्यादा टेंशन आ रहा है? 8 4 कितना? 12, 4 2 6, 70। इसका मतलब है, हाँ सही बोल रही थी, T2 वाले में ज्यादा। किसमें ज्यादा होगा? क्योंकि पता है T2 में ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि T1 रस्सी में टेंशन तो अकेले 3 के कारण आएगा, मगर T2 वाली में रस्सी तो ये तो दोनों मास बाहर की ओर जाएंगे। बोलो जाएंगे कि नहीं? जैसे हम घुमाए तो इस रस्सी में तो T1 बाहर, ये 3 kg बाहर जाना चाहेगा, मगर इस वाली रस्सी में देखो तो 2 और 3 दोनों बाहर जाना चाहेंगे। तो किसमें ज्यादा टेंशन आएगा? T2। कुछ पिक्चर्स सर्कुलर मोशन क्लियर हो रही है ना? सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल। आज एक बहुत मजेदार कंसेप्ट देंगे शीडो फोर्स का। किसका? शीडो फोर्स। हाँ, पी साइलेंट, लगता है दिखता नहीं है, उसी को सेंट्रीफ्यूगल भी कहते हैं। हाँ, एक ऐसा फोर्स जो लगता है दिखता नहीं है। सबको क्लियर हुआ बच्चा? कॉनिकल पेंडुलम इसके बाद डालिएगा, कॉनिकल पेंडुलम। हाँ, अभी चलने दो, पिक्चर अभी चल रही है, सब वही अपनी तीसरा है, कॉनिकल पेंडुलम। चलो, कॉनिकल पेंडुलम। चले, फोकस हो। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है? फोकस होके पहले समझ लो, अच्छे से समझो ध्यान से। देखो, एक रस्सी लिए और एक इसमें ईंट बांध दिए, या बॉब, पीतल का बॉब आता है गोल गोल गोल,
गेंद बांध दी है, बॉब छोड़ो, गेंद बांध दी, देसी जुगाड़ जो घर में है, कि अब लैब वाला जाए, है कि नहीं है, और उसको हम ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो ये कैसा बनाएगा, कोन बना देगा। क्या बना देगा, ऐसे लिए, ऐसे गोल गोल घुमाओ, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्का। तो कॉनिकल पेंडुलम, हेडिंग डालो, कॉनिकल पेंडुलम, ठीक। देखो कैसा होगा, ये कॉनिकल पेंडुलम है, क्या है, ठीक। अब ये सिंपल पेंडुलम है, इसको कॉनिकल बनाना है। हमने क्या किया, इसको गोल गोल ऐसे नचा दिया, तो ये पूरा कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। बोलो दिखाई देगा कि नहीं, बना लीजिएगा जरा। इसको बोलते हैं क्या, कॉनिकल पेंडुलम। तो ये जब हम गोल गोल नचाए तो ये कितना डिग्री मेक कर लिया, थीटा। अपने उससे क्या आ गया, ऐसे थीटा मुड़ हट गया थोड़ा सा। मान लेते हैं ये रस्सी, ये रेडियस कितना बना है, आर, रस्सी की लंबाई मान लेते हैं कितनी है, एल। रस्सी की लंबाई कितनी है, एल। इतना सब लोग ध्यान समझे, बन गया, बना लो। जो भी चक्कर ऐसे हॉरिजॉन्टल हो, समझ जाओ यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म है। अभी मौत का कुआं भी बताएंगे, मौत का कुआं। चलो चले देखें, चलो फोकस फोकस, देखो भाई, अभी आंख से कोई सेंटर की ओर फोर्स दिखाई दे रहा है बच्चों। इस आर को थोड़ा सा हटा देते हैं, ये हमारा अंडरस्टूड है कि ये आर है, क्योंकि हम थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम रखेंगे तो ज्यादा चीज समझ में आएगी, ठीक है। इधर फोकस, नीचे क्या लगेगा सर, एम जी, क्या लगेगा, बोलो ठीक, नीचे क्या लगेगा, किसी कोई दिक्कत, पक्का, या इसको हटा। रस्सी में क्या लगेगा, टेंशन। रस्सी में क्या लगेगा, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। अगर बच्चों ये लाइन हम ऐसे बढ़ा लिए, ये लाइन, इसको एल को भी यहां से हटा देते हैं, एल को हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि हम इधर कुछ चीजें बताना चाहते हैं। अगर इस लाइन को हमने ऐसे बढ़ा लिया, बोलो ठीक, बढ़ाए, क्यों बढ़ाए, क्योंकि हमको टेंशन की ओर अभी आंख से कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, दो ही फोर्स इसमें लगते खुद से दिखाई देंगे, एमजी और रस्सी में टेंशन दिख रहा है। तो बिना सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स के तो होगा नहीं। ये इधर लग, अब सेंटर तो तुम्हारा ये हुआ ना, क्योंकि तुम गोल गोल ऐसे घूम रहे हो, तो सेंटर तो ये हुआ ना, ये थोड़ी ना होगा, ये होगा सेंटर। बोलो ये सेंटर होगा, अबे होगा, ठीक। ये कितना होगा, थीटा, ये कितना होगा, तो टी का ये क्या बनेगा, थीटा की तरफ रिजोल्यूशन कॉस का आता है, थीटा के इधर कितना आता है, साइन का आता है। कोई दिक्कत किसी को, पक्का। अब तुम कहोगे सर हमको सेंटर की ओर एक फोर्स मिल गया, कौन, टी साइन। तो कॉनिकल पेंडुलम को सर्कुलर मोशन कराने में कौन हेल्प करता है, तो कहोगे सर टी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हेल्प करता है, क्या करता है, और जो फोर्स सेंट्रीपिटल होगा वो हेल्प करेगा सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने में। तो टी साइन थीटा क्या है, सेंटर की ओर है, तो टी साइन थीटा इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हेल्प करेगा गोल गोल, ठीक। अब तुम क्या कहोगे, सर टी साइन थीटा जो है सेंट्रीपिटल है, तो इसको आप कर दीजिए एम आर ओमेगा स्क्वायर। बोलो सही है। और सर टी कॉस थीटा हमको दिख रहा है किसके बराबर, क्योंकि ऊपर नीचे तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, ऊपर नीचे तो वही चीज बैलेंस है। अगर दोनों को हम डिवाइड किए तो टी से टी क्या हुआ, साइन अपॉन कॉस कितना हुआ, tan थीटा। एम से एम क्या हुआ, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन कितना हुआ, जी। बोलो सही हुआ, कोई दिक्कत। अगर एग्जामिनर हमसे ये पूछता कि कितना रेडियन ये बॉडी हटेगी, तो हम बता सकते थे कि नहीं। अगर एग्जामिनर हमसे कहता कि ये बॉडी 2 रेडियन पर सेकेंड से घूम रही है, 2 रेडियन पर सेकेंड से
घूम रही है, और सुनो रेडियस तो दिया नहीं होगा, रेडियस तो हमको निकालना होगा, तो रेडियस का पहले टर्म बना लेते हैं। देखो कैसे बच्चों, ये क्या होगा, आर होगा, ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये एंगल कितना होगा। किस फॉर्मूले में अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, ये होगा थीटा। आर और एल में रिलेशन कैसे बना है, आर और एल में रिलेशन कैसे बना है, किसी के पास जुगाड़ कुछ है। अगर ये इसको ऐसे मिला दो, ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये क्या होगा, आर, बोलो सही है, ठीक। अब ये क्या है, थीटा, ये क्या है, कैसे रिलेशन बना सकते हो, दो फिगर दिया है, खुद सोच कैसे बना, साइन थीटा, थीटा के सामने क्या है। मगर एक चीज, फिर ये चीज दिक्कत आ जाएगी कि सर एक थीटा तो और बढ़ जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर यहां से इसको फिर साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा, इसका साइन होगा, इसका साइन कटेगा, फिर अकेला कॉस बचेगा, तो भी थीटा आएगा कि नहीं आएगा। कुल मिला के इतने फिगर से ये पेंडुलम कितना शिफ्ट होगा, ये बता सकते हो कि नहीं बता सकते, बता सकते हो ना, किसी कोई दिक्कत, कोई बता नहीं सकता ऐसा तो नहीं, पक्का बता लोगे, बताओ भैया लोगों, पक्का। तो हमको ये पता चल जाए कि अगर ओमेगा गिवन हो, ग्रेविटी चलो गिवन होती ही है, और लेंथ अगर गिवन हो, तो हम थीटा बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, इतना लिख लीजिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू, भैया लोग क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा के बगल हाइपोटेनस, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, और यहां पे आर चुपके से रख दो, कितना, एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर जी, और टेन थीटा को बोलते क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा हुआ, और ये कितना, एल ओमेगा स्क्वायर जी, एल ओमेगा जी दिया हो तो थीटा आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, लिख लीजिएगा। ठीक है, कैमरा को लगे ये, हाँ पढ़ाई लिखाई मत करो, बस सदिये का सोचो। तुम आदमी छोटा रहता है कितना शादी वादी के बारे में सोचता रहता है कि नहीं है, हाँ। तो पढ़ाई लिखाई करोगे नहीं तो कब तुम्हारी शादी थोड़ी ना, कौन लड़की करे तुम शादी। पढ़ाई लिखाई जरूरी थोड़ी ना होता है, पढ़ाई लिखाई जो पैसा मिलता है वो जरूरी होता है। तो तुम भीख मांगोगे और तुम्हारी शादी हो जाएगी, सबसे सही अपना धंधा करो, चिली पनीर की दुकान खोल लो। जैसे हमारे मेजर कल्सी क्लासेस में तो लड़कियां भी एनडीए देती हैं, तो लड़कों का हॉस्टल और लड़कियों का हॉस्टल सब सेपरेट होता है, लड़कियां वाले हॉस्टल में, मतलब खुद का उनका मतलब हॉस्टल होता है। तो मेजर कल्सी के सामने एक कई दिन से एक चाट की दुकान लगा रहा था, ठीक है, ऐसे कोई नया खोला होगा जो उसमें कि यहाँ बच्चे निकलते हैं, खूब ढेर सारे बल्क में निकलते हैं, तो हमारा चाट खाएंगे, तो कुछ रुक जाते थे, कुछ नहीं होता, कभी इधर खड़ी रहता था। तो मैं एक दिन निकला, मैं कहा, मैं ऐसे चाट वाले से कहा, ऐसे फुल्की खाने का मन कर रहा था, तो मैं एक दो फुल्की खाया, मैंने कहा कि अभी नया चाट का, जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो दो तीन चीज जरूर पूछता हूँ, नाम, रहने वाला कहाँ का है, और कुछ ऐसा चीजें जिससे थोड़ा सा इंटरेस्ट उसके अंदर बने, ऐसा होना भी चाहिए। तो मैंने कहा आज बड़ा सन्नाटा है, हाँ भैया आज बड़ा सन्नाटा है बच्चे में, अगर तुम लगाए गलत जगह। हम कहे वो आगे जाओ, लाइन से 3 मेजर कल्सी का गर्ल्स हॉस्टल है, वहीं ठेला लगा के 3 बार टंटना दो,
ठेले में जितना आइटम है ना बिक गया तो जो कहोगे वो हारेंगे। सच में गया, टंटना दिया। अगले दिन जब मुलाकात हुई तो मैंने पूछा भी, मैंने कहा सही बोले थे गलत? कहा हाँ भैया सब बिक गया। हम कहे जिसको टेस्ट चाहिए उसका, उसकी जगह तो तुम लगे नहीं हो। तुम कहाँ लगे हो? जहाँ पे कोई खाने वाला नहीं। चाट और फुल्की और ये सब चीजें जो है वो ज्यादा कौन खाता है? लड़कियां खाती है। अब उनके पास अगर जाओ 2-3 टंटना तो खुद ही चली आएंगे। आनी नहीं, मतलब ज्यादा वाली बात है तो वो खाता कौन है? टेस्ट जो चटपटे वाली बात होती वो तो हाँ हम खाते हैं, रेयर खाते हैं, मगर लड़कियां ज्यादा खाती, पसंद करती हैं चटपटा जो। हाँ लिखो मौत का कुआं, डेथ वेल। अबे मौत और कुआं, मौत मतलब डेथ, वेल मतलब कुआं। डेथ वेल, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डेथ वेल। हो गया? क्या लिखे? मौत का, कितने लोग मौत का कुआं देखे हैं आज तक? आंख से। मजा ज्यादा आता है ना, ऊपर सीढ़ी चढ़ना होता है, फिर कटर 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 चलता है। हाँ चलो, नहीं तो YouTube तो है ही, उससे तो देखेंगे। पेन को रखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। पेन को रखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखो। ठीक, देखो मौत का कुआं, ऐसा कुछ बना होता है, ऐसा कुछ बना होता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, फोकस होकर। ठीक, ऐसे बाइक ऐसे तिरछे से जाती है और ऐसे गोल गोल घूमने लगती है। सपोज करो ये बाइक यहां पे ऐसे है और कैसे घूमती है? ऐसे 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 घूमती है कि नहीं घूमती? बोलो सही है। कभी भी नोटिस करेंगे वो बाइक उसी जगह ऐसे गोल 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 घूमती रहती। कैसा सर्कुलर मोशन हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। कैसा हो रहा है? बोलो सही है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? पक्का? ऊपर से कोई नोट दिखाता है तो वो क्या करता है? अपनी गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ाता है, तो उस जगह से वो ऊपर की ओर चला जाता है। कहां चला जाता है? नोट पकड़ लेता है। अब उसको नीचे उतरना होता है तो गाड़ी में ब्रेक मारता है या गाड़ी का एक्सीलरेटर स्लो करता है और धीरे धीरे करके किधर आता है? नीचे। तो वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा तो किधर भागेगा? कम करेगा तो? और अगर कांस्टेंट रखा तो? उसी जगह उसी जगह उसी जगह। समझ में आया? अब होगा क्या क्या? पहले तो हमें यह डिसाइड करना है कि कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। ग्रेविटी हमेशा नीचे, ग्रेविटी इसको हमेशा किधर ले जाना चाहेगी? नीचे। किसी कोई दिक्कत? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक, अब देखो बच्चों, जैसे मान लो ये डिब्बा ही है, गाड़ी मान लो, ये एमजी से ऐसे नीचे जाना चाहेगा। अब ऐसे है, ये ऐसे गोल गोल घूम रही है, ऐसे गोल गोल। ग्रेविटी हमेशा इसको क्या करना चाहेगी? कोशिश करेगी ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी हावी हो गई तो नीचे लेके जाएगी, अगर ग्रेविटी इसके ऊपर हावी नहीं हो पाती है तो ये जहां का तहां। बोलो सही। और ग्रेविटी अगर कमजोर पड़ती है तो किधर जाएगा? ऊपर। ठीक, मगर ग्रेविटी की कोशिश में कोई कमी नहीं, वो किधर खींचेगा उसको? नीचे। तो गाड़ी का जो टायर है उसकी रब की टेंडेंसी किधर होगी? नीचे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन किधर लगेगा? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो भी गाड़ी गिर जाएगी। तो इस पूरे उसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? बोलो ठीक। अब जब ये बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो ऐसे सोचिए, पटरा लगा होता है, पटरा ऐसे आती है, ऐसे गाड़ी आती है तो पटरे को पुश करती है, जैसे खटर खटर आवाज जो आती है, तो किसके वजह से आती है? वो ऐसे क्या करती है? पुश। पटरे पे एक्शन करी तो पटरा उसको क्या देगा? रिएक्शन। क्या देगा? और वही रिएक्शन तुम्हें किधर दिखाई देगा? इधर, जो कि क्या है? तो यहां पे हेल्प कौन कर रहा है? रिएक्शन फोर्स। कौन हेल्प कर रहा है? पक्का? अगर ये रिएक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम सर्कुलर मोशन नहीं करेंगे। ठीक,
तो इसका मतलब रिएक्शन फोर्स सेंटर की ओर है, तो यहां पे कौन है, तो रिएक्शन फोर्स इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर अ सेफ टर्निंग, अगर हमको सेफ टर्निंग करनी है, या पॉसिबिलिटी ये रखो कि अगर हमको सेफ रहना है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू mg से छोटी होनी चाहिए। अगर सोच के देखो, फ्रिक्शन और mg, फ्रिक्शन तुमको सरकने से बचाएगा और mg तुमको सरका ले जाएगा। सोच के देखो, mg तुमको नीचे की ओर सरका ले जाएगा, फ्रिक्शन ऊपर है, तुमको रोकेगा सरकने से। बोलो सही है कि नहीं? अबे खिसकने से रोकेगा, स्लाइड होने से रोकेगा कि नहीं रोकेगा? तो कब नहीं सरकोगे? या तो तुम बराबर रहो, या तो फ्रिक्शन, बोलो तभी तो सेफ रहोगे। सेफ कब रहोगे? जब फ्रिक्शन या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, तभी वहीं पे बने रहोगे कि नहीं? अगर फ्रिक्शन कम हो गया, mg ज्यादा हो गया, तो लेके चला जाएगा, गर्त में चले जाओगे। बोलो सही है? ठीक। तो इसका मतलब फ्रिक्शन ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए? mg होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंफर्म इतनी बात है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू बच्चों होता है म्यू आर। क्या होता है? म्यू आर। बोलो सही है? और फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होगा तो चले जाओगे नीचे। फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? तो हम लोग पटरा ही क्यों बनाते हैं? क्यों शीशे की दीवार नहीं रख देते हैं? क्यों शीशा उसा पटरा डाल के उसमें तेल क्यों नहीं छिड़क देते? लुब्रिकेंट। हमें फ्रिक्शन चाहिए। क्या चाहिए? बोलो सही है? इतनी बात सबको क्लियर? अब सोच के देखो, रिएक्शन फोर्स इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इसको हम किसके बराबर कर सकते हैं? mr। कोई दिक्कत? या तो mv स्क्वायर बाई आर है, दोनों एक ही चीज। तो हम लोग रिएक्शन की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों? mv स्क्वायर बाई आर। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? ठीक। m से m क्या हुआ? कैंसिल। तो म्यू v स्क्वायर अपॉन आर ग्रेटर देन कितना आएगा? वेलोसिटी की वैल्यू निकालो जरा, कितनी आएगी? यहां से इधर निकालें, आर को इधर भेजो, आर को इधर भेजो, तो जी आर लिख सकते हैं। म्यू को किधर भेजो? नीचे। तो जी आर बाई कितना हुआ? और स्क्वायर यहां से हटा तो कितना हुआ? बोलो सही है? क्लियर? क्लियर? ठीक। तो वेलोसिटी अगर देखो कितनी मिनिमम होनी चाहिए कि उसी जगह घूमे। अगर पूछता एग्जामिनर कि कितनी मिनिमम, देखो मैक्सिमम अगर तुम जितना, अगर सोचो मौत के कुएं में धीरे चलोगे तब सेफ रहोगे कि ज्यादा तेज चलोगे, या कांस्टेंट चलोगे तब से? धीरे चलोगे तो टपक जाओगे फिर से। बोलो। तो ज्यादा से ज्यादा तो तुम कुछ भी होगे तो भी सेफ रहोगे कि नहीं रहोगे? मगर कम रहोगे तो कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि नहीं? क्या कहोगे? कम से तुम, मतलब जो ड्राइवर होगा उससे क्या कहोगे कि कम से कम तुम इतने से चलोगे तो सेफ रहोगे, ज्यादा रहोगे तो भी सेफ रहोगे, कम रहोगे तो गिर जाओगे, यही तो कहोगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए? जी आर बाई म्यू। तो तुम्हारी जो टर्निंग रहेगी वो क्या रहेगी? सेफ। अगर तुम इस फिगर, ये जी आर बाई म्यू से कोई जी आर बाई म्यू कोई आंकड़ा आएगा, कोई फिगर आएगा, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर पर सेकंड कुछ आएगा। अगर उससे कम, अगर जी आर बाई म्यू मान लो 3 आता है, कितना आता है? अगर तुम 3 मीटर पर सेकंड के बराबर हो तो सेफ हो, उससे ऊपर हो तो भी सेफ हो, उससे कम हो जाओगे तो अनसेफ हो, क्योंकि किधर हो जाओगे? नीचे। और दूसरी चीज, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? म्यू के। जितना ज्यादा रफ होगा उसका म्यू उतना ही ज्यादा होगा और वेलोसिटी उतनी ही कम। तो जितनी खुरदुरी सरफेस होगी ना, उतना तुम्हारी मिनिमम वेलोसिटी कम होगी। समझ गए कि नहीं? जैसे मान लो कोई सरफेस है, उसमें तुम मान लो हल्का रफ है, तो 4 मीटर पर सेकंड पे सेफ हो। बोलो सही है? अगर वो बहुत ज्यादा खुरदुरी है तो हो सकता है दुइये में सेफ हो जाओ, क्योंकि खुरदुरापन ही तो तुमको वहां पे रोकेगा, संभलाएगा कि नहीं संभलाएगा? बोलो सही है कि नहीं? तो इसका मतलब जितनी खुरदुरी सरफेस होगी उतनी मिनिमम वेलोसिटी हमारी क्या होगी? कम। और जितनी चिकनी होगी, म्यू जितना कम होगा, जितना स्मूथ सरफेस होगा, वहां पे तुमको अपनी रफ्तार उतनी ज्यादा बनाई रखनी पड़ेगी, तभी तो तुम क्या होगे? सेफ रहोगे। बोलो सही है कि नहीं?
इतना। चलो क्या लिखेंगे? टर्निंग ऑफ कार इन रिंग में एक्स वाला होता है ना, इसमें एक्स वाला होता है ना। सही है ना? तुम सही बताओगी। अबे ठीक पता चला ना। ठीक, और इलाहाबादियों के लिए ठीक ठीक। बहुत से मीनिंग सिनोनिम्स, बहुत सी चीजें बनती हैं, तुम लोग तो नरक कर देते हो किसी चीज में। ऐसे होगा, हम हॉरिजॉन्टल तो ऐसे बना नहीं पाएंगे, तो सामने से दिखाएंगे। अगर पूरा ऐसे मिलाओगे तो ये क्या होगा? सेंटर। और यहां अपनी गाड़ी बना लो, मान लो ये है, ऐसे चल रही होगी, बना लो। और ये क्या होगा? रेडियस। ये क्या होगा? बना लीजिए सब लोग जरा ध्यान से। ठीक है, एक दिन तो लेना ही है, बनाओ जल्दी। तेरा लग रहा है इतना, उतनी इस गजब, इससे दुगनी फीस लेनी चाहिए, है कि नहीं? ओए, कल तुम लोग की संडे की क्लास अभी रात में मैसेज करेंगे, ठीक? अभी कितने का क्या मैसेज आया? 8:30 to 10 केमिस्ट्री। हाँ, तो 10 से फिजिक्स होगी कि नहीं होगी अभी हम रात में मैसेज करेंगे, क्योंकि माय फादर एडमिट है। अगर इन केस अभी मैं जाऊंगा हॉस्पिटल, अगर डिस्चार्ज कर दिए, घर ला दिया तो कल पक्का रहेगी। अगर इन केस नहीं कल हुआ तो कल फिर डिस्चार्ज करेंगे, तो फिर मैं फंस जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मेन उसको कराना जरूरी है। अब ठीक हो गए फिलहाल, तो इस वजह से बस थोड़ा सा वो है, ठीक है? फोकस होके देखो ध्यान से, इधर देखो, अच्छे समझा जाए। देख भाई, देख, पहली चीज तो ये तेरी समझ ले रोड है, इतने मेरी हथेली क्या है? ये क्या है? कार, ठीक? ऐसे कार ऐसे जाएगी, इस चीज को फील नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी। ऐसे कार जाएगी, ये कार है। पहले तो कार पे क्या क्या फोर्स लगेगा? कार ऐसे होगी, नीचे क्या लगेगा? mg। बोलो सही है? कार रोड को दबाएगी तो ऊपर क्या लगेगा? रिएक्शन। तो जो चीज पहले है उसको बना लो। ये हॉरिजॉन्टल पार्ट पे है बच्चों, तो नीचे क्या लगेगा? mg, ऊपर क्या लगेगा? रिएक्शन। ये चीज क्लियर? ऊपर r लगेगा, नीचे mg, ठीक? अब सुनो, जब भी कार, देख ले, जब भी कार ऐसे चलती है रोड पे, तो स्किड किधर होगी? उसके टायर स्किड किधर होते हैं? बाहर के। जैसे सोच के तू ऐसे जब आएगी, जब ऐसे आती है तो किधर स्किड करेगी? बाहर। तो उसके टायरों में रबिंग किधर होगी? बाहर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? जब भी ऐसे होगी तो किधर भागना चाहेगी? बाहर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर। किधर लगेगा? तो फ्रिक्शन अंदर की ओर लगेगा, तो तुम फट से कह दोगे सेंटर की ओर जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल, और यहाँ पे फ्रिक्शन। कौन हेल्प करेगा? और सोच के देखो, अगर ये रोड चिकनी ना होती, फ्रिक्शन ना होता, तो मुड़ पाते? तो यहां पे कौन हेल्प कर रहा है तुमको चौराहे पे गोल गोल घूमने के लिए? बना लो जरा। हो गया बात? समझ में आया? कौन ज्यादा होना चाहिए? फ्रिक्शन। इतनी बात समझ गए? अब बच्चों ध्यान से, शांति सुनो। एक टर्म आता है सेंट्रीफ्यूगल। क्या आता है? सेंट्रीफ्यूगल। बोलो सही है कि नहीं? शांति सुनिएगा, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल? हमने तुमको ग्रेविटेशन में थोड़ा सा थ्योरी उसकी दी थी, अभी फिर से समझ लो। सेंटर की ओर फोर्स सेंट्रीपिटल, बोलो सही।
जब हम गोल गोल घूमते हैं, गोल जैसे यही गाड़ी गोल 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 घूम रही है और इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो किधर की ओर जाएगी? और जब बाहर की ओर झांकोगे तो कोई फोर्स दिखाई दे रहा है? नहीं। ऐसा फोर्स जो लगे तो उसकी एक्टिविटी तो दिखाई दे, उसके वजह से हमें तकलीफ तो हो मगर दिखाई नहीं दे रहा है, इन सर्कुलर मोशन उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। क्या कहते हैं? और लीनियर मोशन में उसको सीडो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो सही है कि नहीं? अगर ये बॉडी गोल गोल घूम रही होगी तो अंदर की ओर ये जो लग रहा होगा ये तो सेंट्रीपिटल है, मगर बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कोई अलग फोर्स नहीं होता, वो भी होता है mr ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है? mr। ठीक, क्या होता है? अब देखो, जब भी आप सर्कुलर मोशन करते हो ये दोनों फोर्स एक्ट करते हैं, ध्यान रखना। ये दोनों फोर्स, जब भी हम लोग बच्चों सर्कुलर मोशन करते हैं तो ये दोनों फोर्स एक्ट करते हैं। जैसे ये समझो, सेंटर की ओर एक्ट कौन करता है? सेंट्रीपिटल। और बाहर कौन एक्ट करता है? सेंट्रीफ्यूगल। बोलो सही है? अब शांति से देखो, जब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बराबर होते हैं तो तुम उसी जगह पे गोल गोल, बोलो सही। और अगर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? और सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा किसके वजह से होगा? ओमेगा। अगर तेज तेज घूमोगे तो किधर जाओगे? बाहर की ओर फेंका जाओगे। तो किसके वजह से सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा होगा? तो कहोगे, अगर मान लो अर्थ है एक धीरे धीरे से गोल गोल घूम रही, अगर यही अर्थ अपनी रफ्तार को बढ़ा दे तो सन से क्या हो जाएगी? तो उसको कौन लेके जाएगा बाहर? फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। बोलो सही है? फॉर सेफ टर्निंग ये समझ लो कि ये फोर्स हमको बाहर की ओर फेंका देगा, ये फोर्स हमको सेंटर की ओर बांधे रहेगा, सेंटर की ओर पकड़ के रखेगा। बोलो सही है? फॉर द सेफ टर्निंग, सेफ टर्निंग कब होगी? कब? जब ये कब होगी? जब सेंट्रीपिटल फोर्स या तो सेंट्रीफ्यूगल के बराबर हो या तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो सेंट्रीफ्यूगल। अगर गलती से सेंट्रीपिटल फोर्स कम हुआ, सेंट्रीफ्यूगल हावी हुआ, तो ये सेफ टर्निंग नहीं होगी, तुम बाहर चले जाओगे। ये सेफ टर्निंग नहीं होगी। बोलो सही है? आप किधर की ओर फेंका जाओगे, ये कहोगे क्या है? इसका मतलब ये दो टर्निंग क्या है? क्या है? सेफ है। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कैसे? ऐसे लिखेंगे। सही है? सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे कौन है? फ्रिक्शन। बोलो सही है? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। बोलो सही है? और चाहे तो mr ओमेगा स्क्वायर बच्चों लिख सकते हो, चाहे तो mv स्क्वायर बाई r लिख सकते। और सेफ टर्निंग के लिए फ्रिक्शन कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और कितना होना चाहिए? मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर mv स्क्वायर बाई आर के। कितना होना चाहिए? mv स्क्वायर बाई आर के। बोलो सही है कि नहीं? अगर इस फिगर से कम हुआ तो आपका भगवान ही भरोसा है। समझ गए? फ्रिक्शन फोर्स सोच के देखो, अगर सेफ टर्निंग में फ्रिक्शन फोर्स कम हुआ यानी कि चिकनी सरफेस हुई तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है। कौन मालिक है? और अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हुआ तब तो तुम अपने आप खुद ही मालिक हो अपने, फिर हो कि नहीं हो? बोलो। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। गलती हो गई, फिर से पढ़ो, फिर से। मिनिमम इतना फ्रिक्शन होना चाहिए कि मैक्सिमम होना चाहिए? सोच के देखो। अंदर बाहर छोड़ो, मिनिमम बोलोगे कम से कम इतना होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा? और उससे कम हुआ तो? उससे कम हुआ तो हम क्या हो जाएंगे? इसके। तुम मिनिमम शब्द इस्तेमाल करेंगे कि मैक्सिमम? लिखते भी रहो सोचते भी रहो, लिखते भी रहो सोचते भी। इतना तक तो लिखो, इतना तक तो लिखो। पहले इतना लिख, उसमें भी लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, मगर उसमें पटरा रोक लेता है।
यहाँ कोई पटरा नहीं लगा, तो मिनिमम नहीं होगा। पहले लिख तो। फ्रिक्शन को बच्चों क्या बोलेंगे? म्यू आर। और ये फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, ये फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना, कम नहीं होना चाहिए। अब आगे चलो, एम आर ओमेगा। बच्चों आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी। आर इज इक्वल टू एम जी, बोलो सही है। एम आर ओमेगा, एम से एम क्या हुआ? तो म्यू जी डिवाइडेड बाई आर, बोलो है। और चाहे तो एक काम ये कर सकते हो, चाहे तो इन टर्म ऑफ ओमेगा भी बता सकते हो आंसर, इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई, पढ़े हो तो वी स्क्वायर बाई कितना हुआ? आर स्क्वायर। एक आर से आर कटा, एक आर बचेगा, ये आर इधर आया तो कितना होगा? म्यू आर जी, और स्क्वायर इधर आया तो रूट, ये हुई वेलोसिटी। बोलो सही है। तो इतनी वेलोसिटी से तुम चले, अगर इतनी वेलोसिटी से चले तब तो सेफ रहोगे, इससे कम चले तो भी सेफ रहोगे, इससे ज्यादा चले तो गए। फिर से, इतनी वेलोसिटी से चले तो सेफ रहोगे, इससे कम चले तो सेफ रहोगे, इससे ज्यादा चले तो कब फेंकाओगे भैया? कब फेंकाओगे? सोच के देखो, जब तुम्हारी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। हाँ, तो जिसमें मजा है ड्रिफ्टे कराना। ड्रिफ्ट मतलब बाहर चली गई। क्लियर हुआ? लिख लो। आ गया सबको? बैंकिंग ऑफ रोड भी बता ही देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बैंकिंग ऑफ रोड होता है, तो वो भी बता ही देते हैं। तो आज का दिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समर्पित है ना। समर्पित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवोशन। क्या कहते हैं? डिवोशन, डेडिकेशन, डिवोशन भी होता है। वाइफ मुझसे कही कि ये बताइए, रील बनी तो वाइफ मुझसे कही, वाइफ भी को रील दिखाऊंगा तो वो भी कहेगी मेरा नाम भी लेते हैं। तो कही कि ये बताइए, आप पढ़ाते इतने साल से हो गए, अच्छा पढ़ाते हैं? तो मैंने कहा ये बता, तेरे जितने सुख सुविधाएं हैं तुम्हारी, वो सब पूरी हो रही है, और सब महंगे महंगी सुख सुविधाएं पूरी हो रही है, तो मैं खराब तो नहीं पढ़ाता हूँगा, अच्छा ही पढ़ाता हूँगा, है कि नहीं है? तो क्या कोई लड़का तारीफ करता है आपकी? तो मैं भी क्या किया, मैं भी जोश में आके व्हाट्सएप वो फेसबुक यूट्यूब वाला कमेंट नहीं होता है, मैंने ऐसे खोल के दिखा दिया, वो भी ध्यान दे दी, और उसमें लिखा था कोई यादव करके, और नीचे लिखा था कुछ ऐसे ही आई लव यू करके लिखा, आई लव यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, वो ध्यान से देख। तो मुझसे कहती क्या है, अब ये दिन आ गए, अब लड़के आई लव यू बोल रहे। तो कभी कभी जोश गड़बड़ हो जाता, मैं भी जोश में ऐसे दिखा दी, मैंने कहा ये देख। लड़कियां भी, हाँ बस कर, लिखो बैंकिंग ऑफ रोड। क्या लिखो? बैंकिंग ऑफ रोड। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आखिरी एप्लीकेशन है। लिखो क्या? बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड। देखो बच्चों, बैंकिंग ऑफ रोड एक्चुअली आप देखे होंगे जहां पे हाई स्पीड गाड़ियां रेसिंग होती है, जहां पे होती है कि नहीं होती? क्यों होता है पता है? देखो उसका कई कारण होता है, मगर आप बहुत से कहोगे सर जो बाइक वाइक रहती है उसमें तो रोड ऐसे ही होती है, मगर उसमें बाइक में क्या होता है ना कि जो बाइकर होता है अपने आप को मैनेज कर लेता है झुका उका के, देखा है कि नहीं? कार को तो नहीं मैनेज कर सकते, कर सकते हैं क्या? कार को मैनेज, या कहीं पे भी रोड आप देखते हो जहां पे अचानक मोड़ ओड़ का मामला रहता है तो रोड को ऐसे कर देते हैं, ऐसे हल्का, फॉर द सेफ टर्निंग। किसके लिए होगा? नहीं तो कोई जरूरी क्या करना है, ऐसे करने से ऐसे क्या फायदा? इतना मिट्टी उट्टी डालना पड़ता है, रोड उठाना पड़ता है, फालतू का एक्सपेंस आता है। क्यों? क्योंकि सेफ टर्निंग होती है। क्या होती है?
तो सामने से अगर तुम रोड देखोगे तो तुमको रोड कैसा दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी, ऐसे। बोलो सही है कि नहीं? ये रोड होगी कि नहीं होगी? सामने से देखोगे तो रोड, भाई रोड ऐसी थी, ऐसे देखो तो क्या दिखेगा, ऐसे रोड इंक्लाइन दिखेगी कि नहीं? और उसी पे आपकी गाड़ी ऐसे घूम रही होगी। बोलो सही है? ऐसे ये रोड है, ऐसे दिखाई देगी, तो ये मान लीजिए ये रोड है, तो सेंटर किधर होगा? इस तरफ। बोलो होगा, ये क्या होगा? सेंटर। ऐसे गोल गोल घूम गई तो ये क्या होगा? अब देखो बच्चों, इधर क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्स। यहां क्या लगेगा? और सुन के देखिए, यहां पे फ्रिक्शन का रोल नहीं होगा। फ्रिक्शन देखो, क्यों हम यहां फ्रिक्शन का बहुत रोल नहीं होगा। क्यों पता है? क्यों हमने झुकाया, क्यों हमने ऐसे सॉरी झुकाया करे, क्यों हमने उठाया? अगर फ्रिक्शन ही बहुत ज्यादा बढ़ा देते तो भी सेफ रहते। तो उठाने का क्या मतलब? सोचो ये रोड थी, जब बहुत अचानक टर्न आया तो हम एक काम करते, खूब ढेर सारा फड़ुआ से खुदवा देते, गड्ढे ही कर देते, महासेफ टर्न हो जाता। गाड़ियां रुक, आदमी क्या करता है जब ढेर सारा गड्ढा है, तब क्या करता? गाड़ी धीरे खुटुर 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 खुटुर, तो कोई एक्सीडेंट ही नहीं होता। होता क्या? फ्रिक्शन बहुत ज्यादा डेवलप। क्यों ऐसा किए? क्योंकि हाईवे पे स्पीड गाड़ियों की ज्यादा होती है, गड्ढा भी करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है कि नहीं है? सेफ तब टर्निंग तो सेफ होगी, मगर उससे जो इंपैक्ट आएगा वो सेफ नहीं रहेगा। बोलो सही है? तो हम सब चीज सोच के हमने ये सोचा कि ऐसा करते हैं, रोड को थोड़ा सा उठा देते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन का बहुत रोल अदा नहीं होगा। फ्रिक्शन का रोल तब अदा होगा जब रोड क्या होती? फ्लैट होती। ठीक, अब देखो नीचे क्या लगेगा? mg। नीचे क्या लगेगा? mg। जब कोई भी चीज ऐसे बैंक उड़ती है ना, तो उसमें रोल किसका आता है? रिएक्शनरी फोर्स। क्योंकि गाड़ी ऐसे जाएगी तो रोड को पुश करती है कि नहीं करती है? रोड को क्या करेगी? तो किसका रोल अदा आएगा? रिएक्शन। तो अब इसको बच्चों थोड़ा सा बढ़ा लो। क्या कर लो? इसको थोड़ा सा बढ़ा लो। बोलो बढ़ाए तुम। अब ये सोचो कि ये एंगल कितना होगा? हो जाएगा? कैसे होगा बच्चों? कैसे हो सकता है? बता सकता है? जिसको नहीं पता उसको भी हम तुरंत ऐसे दिखा देते हैं कि देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है? थीटा। सामने वाला थीटा, बगल वाला 90 माइनस थीटा, तो सामने वाला 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो 90 में 90 माइनस थीटा घटाओगे कितना आएगा? थीटा। और यही हमको चाहिए, क्या है? थीटा। क्लियर हुआ? जब आर को थीटा तब रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा, और जब थीटा के इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा? तुरंत समझ में आ गया होगा, सर आर साइन थीटा सेंटर की ओर दिखाई दे रहा है। बोलो सही है? तो आर साइन थीटा यहां पे किसका रोल कर रही है? सेंट्रीपिटल का। सेंट्रीपिटल किसके बराबर? mv स्क्वायर बाई आर। और आर कॉस थीटा किसके बराबर बच्चों? तो कहोगे सर mg के बराबर। दोनों को डिवाइड कर दिए, m से m, r से r, साइन अपॉन कॉस कितना? tan थीटा। और ये हुआ v स्क्वायर बाई rg को इधर कर लो, rg tan थीटा। और ये आ गया आपका फॉर द सेफ टर्निंग, या ये बोल सकते हो कि इतनी स्पीड से चलेंगे तो हम यहाँ सुरक्षित।